गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पिछले लेक्चर में परसेंटेज बिट बाय बिट का सारा कंसेप्ट देखा था, उसका न्यूमेरिकल भी मैंने डिस्कस किया था। अब हमारा कंसंट्रेशन टर्म मिठास को मापने का दूसरा क्वांटिटी आता है जिसका नाम होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पहले पढ़ा परसेंटेज वेट बाय वेट, फिर दूसरा हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और तीसरा होगा इन दोनों को मिला के परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब देखिए, ऐसे मैंने आपको बताया, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इसको पहले आप बट्टा के फॉर्म में लिखिए, ऐसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऊपर में जो क्वांटिटी रखा जाता है, आपको मैंने बताया था कि ऊपर में रखा जाता है सॉल्यूट को और नीचे में रखा जाता है सॉल्यूशन को, ऐसा मैंने बताया था। इसका मतलब ऊपर में क्या रहेगा, तो ऊपर में रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वो भी सॉल्यूट का वॉल्यूम किस में, ml में, वॉल्यूम है ml में, और नीचे में रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में, ml में। देखिए, सॉल्यूशन कहने का मतलब आप समझिए शरबत, और सॉल्यूट का वॉल्यूम ml में, तो चीनी तो ml में नहीं लेंगे, तो हम लोग सॉल्यूट के जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे, शराब। और अब आप भी समझ रहे हैं कि सॉल्यूट का जो वॉल्यूम आप ले रहे हैं, शराब का वॉल्यूम, और यह है शरबत, तो शराब से बना हुआ शरबत, शरबत नहीं हो तो पैक बन जाता है, फिर भी नाम है यहाँ पे शरबत। शरबत का मतलब पानी भी होगा, उसमें शराब भी मिला होगा, तो मिला के जो पैक बना, वही पैक हमारा सॉल्यूशन है, शरबत है। देखिए, परिभाषा कैसे निकालते हैं यहाँ आप सोच सकते हैं। परसेंटेज का मतलब कितना में, 100 में, तो डेफिनेशन ऐसे देते हैं, परसेंटेज यानी 100 में, तो 100 ml के शरबत में, शरबत कहने का मतलब पैक में, कितना ml शराब है। मान लीजिए 100 ml का कोई पैक है पैक मतलब क्या, जिसमें पानी और शराब दोनों मिला हो, यानी शरबत है। तो परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में, तो कहा जाता 100 ml के शरबत में कितना ml शराब है, वही कहलाता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसी को कहते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज का मतलब 100 में, तो 100 ml के शरबत में, यानी 100 ml का पैक अगर है, तो उस 100 ml के शरबत में कितना ml शराब मिला हुआ है, वही कहलाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो डेफिनेशन तो आप ऐसे दे सकते हैं, कैसे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम मतलब किस में, ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 100 ml सॉल्यूशन इज नोन एज, वही जाना जाता है क्या, किस नाम से, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के नाम से। उसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज यानी 100 में, तो 100 ml के शरबत में कितना ml शराब है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना ml वॉल्यूम सॉल्यूट का है प्रेजेंट, जो कि उपस्थित है इन 100 ml सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में
कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, उपस्थित है, वही जाना जाता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के नाम से। इसको फटाफट आप परिभाषा भी ऐसे लिख लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को भी ऐसे पहले लिख दीजिए। उसके बाद हम अगला बात समझाते हैं आपको। मान लीजिए अगर हम फार्मूला निकालने की बात करें तो मान लीजिए कि 20 ml सॉल्यूट है। सॉल्यूट मतलब समझ गए होंगे, शराब है। और मान लीजिए 30 ml वाटर है, 30 ml पानी है। तो बताइए जो शरबत बनेगा, जो पैक बनेगा, वो कितना, 20-30 कितना, 50 ml का। तो आपका 50 ml का सॉल्यूशन हो गया, ये है। अब इसी पे हम एक एक नियम लगा करके फार्मूला बना देते हैं। तो बताइए 50 ml के शरबत में, 50 ml के सॉल्यूशन में 20 ml सॉल्यूट है। तो 50 ml में कितना ml, 20 ml सॉल्यूट। तो कहा जाता है कि 100 ml के शरबत में कितना ml सॉल्यूट होगा। तो 100 ml शरबत में जितना ml सॉल्यूट होगा वही बन जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो 50 ml के सॉल्यूशन में 20 ml सॉल्यूट है। तो देखिए ज़रा इसको ऐसे एक एक नियम से, 50 ml सॉल्यूशन में क्या है, तो 20 ml सॉल्यूट है, ऐसा है। तो होता है 50 ml शरबत में 20 ml सॉल्यूट। तो 1 ml शरबत में क्या होगा, 20/50 ml सॉल्यूट होगा, ऐसा होगा। तो बताइए 50 ml शरबत में 20 ml सॉल्यूट, तो 1 ml शरबत में कितना होगा, 20, अब भट्टा में क्या जाएगा, 50 ml सॉल्यूट। तो 100 ml शरबत में, 100 ml शरबत में कितना होगा, तो 20/50 गुना 100 ml सॉल्यूट होगा। अब आप ही बताइए कि 100 ml शरबत में, 100 ml के शरबत में जितना ml सॉल्यूट होगा वही कहलाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो 100 ml के सॉल्यूशन में इतना ml सॉल्यूट है, तो यही क्या बन जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यानी यही आपका क्या है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। अब आप देखिए फार्मूला अगर हम निकालने की कोशिश करें तो हम फार्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया गया है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए 20 को रखा गया है ऊपर में। बताइए 20 क्या होता है, 20 होता है सॉल्यूट का वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे समझे, ml लगा है इसलिए। तो 20 रखें ऊपर में, यानी ऊपर में क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, ऐसा है। अब देखिए, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर में रखा गया है और नीचे में किसको रखा गया है, 50 को। नीचे में देख लीजिए किसको रखा गया है, 50 को। तो 50 को, तो 50 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे में रखा गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में, ml में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुना करते हैं, तो आप 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना कर दिया, तो इस तरीके से आ गया आपका क्या चीज़, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो देखिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया गया, तो सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऊपर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो इस तरीके से परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकल गया। अब देखिए एक लाइन हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगा रहे हैं वॉल्यूम के लिए लगा रहे हैं, लेकिन आप देखिए इस वॉल्यूम को भी हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे। एक बार वॉल्यूम लेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए और एक बार वॉल्यूम लेंगे गैसियस मिक्सचर के लिए। गैसियस मिक्सचर भी तो एक प्रकार का सॉल्यूशन है। तो हम जो अभी बातें कर रहे हैं ना, वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बातें कर रहे हैं। तो बताइए, मैंने आपको बताया था कि मास को यानी वेट को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ भी मास होगा इसका मतलब वो तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन वॉल्यूम का शब्द अगर आया है इसका मतलब तापमान पर निर्भर करेगा। तो आप ही ज़रा सोचिए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम नाम का शब्द है, और वॉल्यूम अगर है इसका मतलब ये तापमान पर निर्भर करेगा। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ और फिर से आपको समझाता हूँ। इसको फटाफट नोट किया जाए तो आप देख लीजिए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यदि आप लिक्विड सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेम्परेचर पर निर्भर करेगा।
देख लीजिए एक लाइन, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम अगर ऊपर में है, वॉल्यूम नीचे में है, तो मेरे कहने का मतलब है अगर लिक्विड सॉल्यूशन है इसका मतलब वॉल्यूम है तो तापमान पर निर्भर करेगा। तो हम लिखते हैं एक लाइन, फॉर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिपेंड्स, यानी निर्भर करता है किस पे, तो अपॉन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेम्परेचर पे निर्भर करता है। अब देखिए एक लाइन, हम इस परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को दो टर्म में बांटने वाले हैं, एक लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, एक गैसेस मिक्सचर के लिए। तो आज हम जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं सारा लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बता रहे हैं, फिर उसके बाद गैसेस मिक्सचर में जाएंगे, लेकिन पहले हम लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बातें करते हैं। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया जाए कि 20 ml अल्कोहल, मान लीजिए कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल है, C2H5OH अल्कोहल जाति का है, इथेनॉल। तो यहाँ पे आप अल्कोहल ना लिख के इथेनॉल भी लिख सकते हैं। तो 20 ml इथेनॉल, पीने में जो शराब इस्तेमाल होता है यही इथेनॉल शराब होता है। तो 20 ml इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 50 ml सॉल्यूशन, 50 ml सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बोल रहे कि 20 ml शराब है वो 50 ml के शरबत में उपस्थित है, तो आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है। तो आप ही बताइए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऊपर, तो सॉल्यूट कितना है 20 ml, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे, सॉल्यूशन कितना है 50 ml, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कितना 100 से गुना कर दिया, काम खत्म हो गया। अब देखिए ml से ml चला जाएगा, 0 से 0 गया, 5 20 20 दूनी 40, तो आ गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना 40%। तो अगर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछेगा तो आप बोलिएगा 40, लेकिन अगर बोल दिया जाए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना आया तो 40%। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज लगा के बोलेगा तो आप आंसर में हटा के बोलना, और क्वेश्चन में यदि हटा के बोलेगा तो आंसर में परसेंटेज लगा के बोलना। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम समझ चुके हैं। अब अगला देखिए, यहाँ पे सॉल्यूट का भी वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम पता है, लेकिन अब क्या चालाकी करते हैं कि सॉल्यूट का वॉल्यूम देते हैं और सॉल्वेंट का वॉल्यूम देते हैं। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम, यानी शराब का मात्रा, शराब का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम अगर जोड़ देंगे तो क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखिए कि क्वेश्चन है आपका कि 30 ml इथेनॉल, इथेनॉल यानी वही शराब, फार्मूला है आपका C2H5OH इज मिक्स्ड विथ कितना 120 ml वाटर, 30 ml इथेनॉल जो है वो मिलाया गया 120 ml पानी के साथ। देन कैलकुलेट, तब निकालिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आप ही बताइए सॉल्यूट कितना है 30 ml, तो सॉल्यूट आपका है कितना ml 30 ml। और आप देखिए अब की बार 120 ml सॉल्यूशन नहीं दिया है,
अब की बार क्वेश्चन में दे रहा है 120 ml पानी, तो शराब है 30 ml और पानी है 120 ml, तो जो पैक बनेगा, जो शरबत बनेगा, वो कितना ml का बनेगा? तो सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। तो यानी यहाँ से सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो सॉल्यूशन बन जाएगा 30 ml और प्लस में आएगा आपका 120 ml, तो मिला के हो जाएगा 150 ml। अब अगर आप परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालेंगे तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऊपर यानी 30 ml को ऊपर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे यानी 150 ml को नीचे, और मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 100। इस तरीके से निकल जाएगा। 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3 दहाई के 30, तो ये आ गया 20। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना आ गया? 20 आ गया। अभी के टाइम में आप क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, इस तरीके से आप आराम से सॉल्यूशन का वॉल्यूम इस सवाल में आपने देखा कि आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम ये दोनों ही दिया गया था। लेकिन अभी जो हम एक सवाल लिख रहे हैं उसमें क्या करते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन है कि 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका 30 ml, फार्मूला तो आप जानते होंगे H2SO4, इज प्रेजेंट इन, वो उपस्थित है इन 1200 ग्राम सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन 1200 ग्राम का है जिसमें 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड उपस्थित है। तो कहा गया देन कैलकुलेट, तब निकालिए क्या निकालना है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जहाँ पे आपको एक जानकारी दे रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1.2 या 0.6 ग्राम पर ml, ऐसा दिया हुआ है सॉल्यूशन का डेंसिटी। तो देखिए आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड ml दिया, इसका मतलब वॉल्यूम दिया, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम आपको दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कितना दिया है, तो सॉल्यूशन दिया है 1200 ग्राम। तो ग्राम का क्या मतलब होता है कि ये आपको मास दे रखा है, वेट दे रखा है। तो आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लगाने के लिए सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऊपर, तो ये तो वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे रखेंगे तो ये सॉल्यूशन का मास दिया है, वॉल्यूम रहेगा तब तो नीचे रखेंगे, तो ये तो वॉल्यूम है ही नहीं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि सॉल्यूशन का मास वहाँ पे पता है और डेंसिटी दिया है, तो आप अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए ऊपर में क्या रखेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बट्टा में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास में डेंसिटी से भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो बताइए मास कितना है 1200 ग्राम और बट्टा में डेंसिटी कितना है, तो 0.6 ग्राम, और बट्टा में ml, तो नीचे का ml कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर चला गया, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, 1200 बट्टा 0.6 ml है, तो इस दशमलव को उड़ाएंगे तो एक जीरो आएगा, एक जीरो आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2000 ml हो जाएगा, तो ये बन गया 2000 ml, ऐसा बन गया। अब देखिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यदि निकालना हो तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऊपर यानी 30 ml को ऊपर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे, तो 2000 ml को रखेंगे नीचे, 2000 ml को रखेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ml और ml ख़त्म हो जाएगा, नीचे 3 जीरो है, ऊपर भी 2 और 1, 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 3/2 यानी आ जाएगा कितना, 1.5 आ जाएगा।
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना आया, 1.5 आया, 1.5 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी क्या है, सॉल्यूट का वॉल्यूम पता था, सॉल्यूशन का मास पता था, ऐसा था। एक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कैसा, इसको मिटा देंगे, मिटा देते हैं। अगर दिया जाए एक क्वेश्चन, देखिए इसे भी थोड़ा अच्छा दिया जाए, जिसमें हम क्या करेंगे, तो सॉल्यूट का भी मास देते हैं और सॉल्वेंट का भी मास देते हैं, और दोनों का डेंसिटी देंगे तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकल जाएगा, फिर दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपका है कि 30 ग्राम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन, किसमें उपस्थित है, तो 500 ग्राम सॉल्यूशन। 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 500 ग्राम के सॉल्यूशन में उपस्थित है, और आपको डेंसिटी ऑफ H2SO4 दिया हुआ है कितना, तो 1.5 ग्राम पर ml, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है 1.25 ग्राम पर ml, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है। तो देखिए बोल रहे हैं कि 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है वो उपस्थित है 500 ग्राम के शरबत में, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml और सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। तो आपको निकालना है क्या चीज़, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आपको निकालना है, यहाँ पर लिख रहे हैं देन कैलकुलेट, तब आपको निकालना है, क्या निकालना है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है। तो अब देखिए वॉल्यूम यदि सॉल्यूट का निकालना हो तो सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, मास में डेंसिटी से भागा देंगे। अब देखिए मास कितना है, 30 ग्राम, सॉल्यूट है तो सॉल्यूट में देंगे, तो मास है 30 ग्राम, और बटा डेंसिटी कितना है सॉल्यूट का, H2SO4 का 1.5 ग्राम, तो 1.5 ग्राम बटा ml, तो नीचे का ml कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ग्राम ग्राम कट गया, दशमलव उड़ाएंगे, डेसिमल उड़ेगा तो एक जीरो आएगा, तो यह आएगा 15 दूना 30, 20 ml आ जाएगा। सॉल्व करने पे ये 1.5 है, ये सॉल्यूट का आ गया 20 ml। अगर आप वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूशन के डेंसिटी से भागा देंगे। मास अगर रखेंगे सॉल्यूशन का, डेंसिटी रखेंगे सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा। अब देखिए सॉल्यूशन का मास रखिए, तो सॉल्यूशन कितना है 500 ग्राम, तो यहाँ पे रखा गया 500 ग्राम, बटा सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है, तो 1.25 ग्राम बट्टा ml, तो नीचे का ml कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया, तो ग्राम ग्राम कट गया, तो आ जाएगा 500 बट्टा 1.25, और ये ml है। अब आप ही देखिए यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो 2 जीरो आएगा, अब 125 चौका 500, तो 400 ml आ जाएगा, 400 ml आ जाएगा, इतना आ गया। अब बताइए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर आपसे पूछ रहा है तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऊपर, तो कितना है 20 ml, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे कितना है 400 ml, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। अब ml से ml कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरीके से आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना आ गया, 5 आ गया। एक सवाल मैं और चाहता हूं देना, तो इसे अलग कॉन्सेप्ट का होगा, मिटा दिया जाए इसको। चलिए
इस सवाल को मैं बदल रहा हूँ, थोड़ा आप देख लीजिए फटाफट, इसको आप लिख लीजिए पहले, मैं मिटा रहा हूँ। 30 ग्राम H2SO4 इज मिक्स्ड विथ किसके साथ, 500 ग्राम वाटर, 500 ग्राम वाटर। और आपको डेंसिटी H2SO4 का पता ही है, डेंसिटी आपको वाटर का दिया है कितना, तो 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। और क्वेश्चन में है देन कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन आप समझ गए, बोल रहा है 30 ग्राम H2SO4 इसको मिलाया गया है 500 ग्राम पानी में। 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको 500 ग्राम पानी में डाल दिए तो मिला दिए। अब बोल रहा है क्या चीज़ कि ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसका भी मास पता है, पानी का भी मास पता है, इस टाइप से दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा। चलेगा लाइन, इसको मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समझिएगा बात को। क्वेश्चन थोड़ा ये अच्छा बन गया। इस कॉन्सेप्ट सबसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, नीट में, मेन में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस कॉन्सेप्ट से जब भी क्वेश्चन आता है तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड का मास पता है और उसका डेंसिटी पता है। तो अगर हम निकालना चाहें वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको मास में डेंसिटी से भागा देना पड़ेगा। अब देखिए मास कितना है, 30 ग्राम, 30 ग्राम बटा में डेंसिटी कितना है 1.5 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम बटा में ml, तो नीचे का ml कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, डेसिमल उड़ेगा तो एक ज़ीरो आएगा, तो 20 ml आ जाएगा। सॉल्यूट का वॉल्यूम आ गया। सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर निकालना चाहें, तो वॉल्यूम अगर वाटर का निकालना चाहें H2O का, तो कितना आएगा। तो देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, पानी का वॉल्यूम निकालने के लिए पानी के मास में पानी के डेंसिटी से भागा दीजिए। तो पानी का मास कितना दिया हुआ है, पानी का मास दिया है 500 ग्राम, और पानी का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो ये नीचे वाला ml कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये ml नीचे से चला गया ऊपर, तो ग्राम ग्राम कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 500 ml। अब बताइए आप ही, सॉल्यूट का वॉल्यूम पता है, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम पता है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम यदि सॉल्यूशन का हम निकालने की कोशिश करें, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए सॉल्यूट का वॉल्यूम यानी 20 ml प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम 500 ml, 500 ml, ये जोड़ के कितना हो जाएगा 520 ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब बताइए अगर यहीं से अगर निकालना चाहें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो क्या होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऊपर, तो सॉल्यूट कितना है 20 ml, तो यहाँ पे रख देंगे 20 ml। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 520 ml, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, ख़त्म हो गया कहानी। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन को